जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने बताया कि माता महालक्ष्मी की पूजा किस दिन की जाए और माता महालक्ष्मी की पूजा का फुल विधान बताया। आज की वीडियो में बताऊंगी कि माता महालक्ष्मी को 16 चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं और 16 चीज़ें चढ़ाने के पीछे क्या तथ्य है, और इसमें जो कि कहानी भी सुनाऊंगी, माता महालक्ष्मी की पूजा की कथा भी सुनाऊंगी, जो कि 2024 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत किया जाएगा। और इस दिन माता महालक्ष्मी को 16 चीज़ें चढ़ाने का विधान है। तो माता महालक्ष्मी को 16 चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं, 16 चीज़ों के चढ़ाने के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है, आज इस चीज़ की जानकारी होने वाली है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, 16 चीज़ों का जो कि वर्णित है वो क्यों वर्णित है, आइए जानते हैं। तो प्राचीन ग्रंथ के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष की पुत्री ने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वो समय भी जो कि उन्होंने भाद्रपद माह की अष्टमी से अश्विन माह की अष्टमी तक उन्होंने यह तपस्या की, और उन्होंने घोर तपस्या से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। माता लक्ष्मी ने उन्हें रति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि तुम 16 श्रृंगार करो, तुम्हें अपने मन चाहे पति से विवाह होगा। इस प्रकार जो कि रति ने 16 श्रृंगार करके कामदेव को जो कि पाया, उन्होंने विवाह किया। और माता लक्ष्मी ने यह भी वरदान दिया कि जो भी स्त्री जो कि पितृपक्ष में होने वाली यह महालक्ष्मी की पूजा में 16 चीज़ों को माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगी, अर्पण करेंगी, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो 16 चीज़ें चढ़ाने का इसीलिए विधान है। 16 दूर्वा, 16 फूल, 16 श्रृंगार, 16 फल, 16 मेवा, 16 सुपारी, 16 पान, जो भी ले सब 16 की ही गिनती से ली जाती है। यहाँ तक कि 16 बार स्नान भी किया जाता है। तो माता महालक्ष्मी को जो कि 16 चढ़ाने का विधान तभी से हुआ। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उन्होंने यह वरदान दिया कि जो भी सुहागिन महिलाएं 16 करेंगी, 16 श्रृंगार करेंगी, 16 वस्तु, 16 फल, 16 चीज़ें चढ़ाएंगी, उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। उनके घर में सुख समृद्धि और यश कीर्ति का वास होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज पता ही चल गया कि 16 क्यों चढ़ाया जाता है। तो 16 चढ़ाने के पीछे माता लक्ष्मी का जो कि वरदान छिपा हुआ है। तो अब सुनाने जा रही हूँ माता महालक्ष्मी की कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र पहने, एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब घी का दीपक जलाएं और पूजा में जो कि लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम सभी माँ को अर्पण करें। महालक्ष्मी की व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा सुनने के बाद हवन करें और उसके बाद फिर आरती करिए। तो बोले माता महालक्ष्मी की जय। जो भी ये कथा सुन रहा हो अथवा दूसरों को सुना रहा हो, माता लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी।
वह हमेशा नियमित भगवान विष्णु की पूजन करती थी। भक्त की श्रद्धा से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे दर्शन दिया और भक्त से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी इच्छा है मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे। विष्णु जी ने जो कि ब्राह्मणी को एक उपाय बताया जिससे कि उसके घर में लक्ष्मी का आगमन सदा के लिए हो जाए। भगवान विष्णु के बताए मुताबिक उसने तुम्हारे घर में से जो कुछ भी एक दूर में मंदिर हो वहाँ एक स्त्री आकर उसमें जो कि उपले थापती है, तुम उस स्त्री को अपने घर में आमंत्रित करो क्योंकि वह माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उसने स्त्री को अपने घर में आने के लिए निमंत्रण दिया। उस स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं जो कि तुम्हारे घर में 16 दिन की पूजा होनी चाहिए। ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मणी के घर में निवास किया। इसके बाद उसका घर धन धान्य से भर गया। मान्यता है कि तभी से 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी का व्रत जो कि वहाँ तभी से शुरुआत हुई। और जो व्यक्ति इन दिनों माँ लक्ष्मी का व्रत रखता है, माँ लक्ष्मी जी की उपासना करता है, माँ लक्ष्मी जी उसके घर में प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसमें एक कथा और भी वर्णित है जो कि कौरव पांडव से जो कि प्रचलित है। तो जब महालक्ष्मी का पर्व आया तो गांधारी के 100 पुत्र थे। गांधारी जो कि अपने घर में हस्तिनापुर में उसने महालक्ष्मी पूजा का आयोजन किया जिससे उसने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाया मगर कुंती को नहीं बुलाया। जब सभी स्त्रियां सज संवर करके हाथ में सुंदर थाल लेकर के हस्तिनापुर की ओर जा रही थीं, तभी कुंती ने उनसे पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि माता गांधारी ने अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा का आयोजन किया है, वहीं हमें निमंत्रण भिजवाया है, हम वहीं सब पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यह बात सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ। अब कुंती बोली कि आज माता महालक्ष्मी की पूजा है और यह पूजा मैं संपन्न करना चाहती हूँ। तब अर्जुन बोला, माता इसमें चिंता की क्या बात है, हम एक एक मुट्ठी जो कि ला करके हाथी बना लेंगे। तो गांधारी बोली, तुम 5 हो, एक एक मुट्ठी जो कि मिट्टी लाओगे तो हाथी नहीं बनेगा। और गांधारी के 100 पुत्र हैं, वह एक एक मुट्ठी हाथी मिट्टी लेकर आएंगे तो हाथी उनका तैयार हो जाएगा। तब अर्जुन ने कहा, माँ आप चिंता ना करो, आप पूजा की तैयारी करो, मैं हाथी लेकर आता हूँ। तभी अर्जुन जो कि गए और इंद्र से ऐरावत हाथी लेकर के आए और उन्होंने सुंदर महल को सजाया और सुंदरता से उन्होंने माता महालक्ष्मी की पूजा की। जब इस बात का पता गांधारी को चला कि अर्जुन तो ऐरावत से सफ़ेद हाथी लेकर के आए हैं, तब वो भी जाकर के कुंती के घर में पूजा की और कुंती से उन्होंने क्षमा याचना की। तो फ्रेंड्स, यह थी जो कि पांडवों के समय से यह कथा है, यह प्रचलित है कि महालक्ष्मी की पूजा तब भी की जाती थी और महालक्ष्मी की पूजा से, माता लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति का वास होता है। जो भी स्त्रियां राधा अष्टमी से ये पूजा लेती हैं और नियमित अपने घर में चौकी बिछाती हैं और पूरे 16 दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं तो माता लक्ष्मी उन पर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। अगर आप 16 दिन यह पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आप समापन वाले दिन यह पूजा पूर्ण रूप से विधिवत कर सकती हैं। उसमें आपको पूरी मात्राएं 16-16 की ही लेनी पड़ेगी। अगर आप राधा अष्टमी से ले रही हैं तो एक एक करके गिनती आपकी समापन वाले दिन 16 की हो जाएगी। लेकिन अगर आप समापन वाले दिन यह पूरा कर रही हैं तो आपको
पूरा 16-16 ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कथा कि माता लक्ष्मी का जो कि ये पूजा क्यों होती है, किस लिए की जाती है और किन्होंने सबसे पहले इस पूजा को संपन्न किया और 16-16 चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं। आज इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हुई। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।